तेरे तीन नाम तेरे तीन नाम साहब बाहर आना पड़ेगा तुझे साहब तुझे बाहर आना पड़ेगा नहीं होगा कुर्सी से ठाके लेना पड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करते हैं। जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आप हमारे बीच में हमारी आवाज़ को अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए आप पहुंचे, आपका तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दूसरा जी, हम कुछ कर्मचारी साथी थे, अभी हरियाणा सरकार का लेटर आया हुआ था कि HKRN के साथी हैं और टर्म पॉइंट के साथी हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर चढ़वाया जाए। ये अधिकारियों की जिम्मेवारी थी, न कि इन कर्मचारियों की। लेटर था, सब कुछ था, सरकार के निर्देश को भी ये अधिकारी सुना कर रहा है। इसको लेकर हमने इससे कहा जी ये कर्मचारी साथियों की सैलरी की कुछ स्टेटमेंट है, तो इसने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर इसकी जिम्मेवारी नहीं है तो फिर ये बैठे क्यों है कुर्सी पे? हम इस अधिकारी से पूछना चाहते हैं, अगर तेरी जिम्मेवारी नहीं है तो इस कुर्सी पे क्या मांग रहे हैं तुम? कर्मचारियों की समस्या है, विभाग की समस्या है, शहर सारा सीवरेज का भरा पड़ा है, उगलाना शहर सीवरेज का बुरा हाल है, पानी कहीं लोगों को पीने का पानी नहीं है, ट्यूबवेलों के पानी से कर्मचारी अगर कोई सप्लाई का कोई बहाल कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, तो ये अधिकारी आंख दिखा रहा है। इसको लेके जी ये शिष्टमंडल, यूनियन का शिष्टमंडल इससे मिला था। इसने शिष्टमंडल के पदाधिकारियों के साथ इतना निंदनीय। किससे मिला था? SDO महोदय से, जो विजयपाल SDO बैठे हैं, जो डेपुटेशन पे आए हुए हैं एडिशनल चार्ज पे, इससे कर्मचारियों की समस्या के लिए पदाधिकारी मिले थे। इसने इतना अभद्र और निंदनीय व्यवहार किया, उसका हम घोर शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और दरी के माध्यम से इसको ये सचेत भी करना चाहते हैं, अगर अभी समय रहते पदाधिकारियों के साथ आके माफ़ी मांग ले और बातचीत कर ले, वरना आज तो सिर्फ ये 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है जी, वरना इस प्रदर्शन को कब अनिश्चितकालीन में ये धरना चला जाएगा, उसका ये इस SDO जिम्मेवार होगा। और दरी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम इसके उच्च अधिकारियों से भी ये निवेदन करते हैं कि इस SDO को सद्बुद्धि दो और इसको कैसे कर्मचारियों से बात करी जाती है, कैसे यूनियन के पदाधिकारी से बात करी जाती है। कर्मचारियों की समस्या, अगर कोई कर्मचारी अम्बाड़ा में आज से 6 साल पहले काम करके आ रहा है, आज वो साथी यहाँ सब डिवीजन बरवाड़ा में काम कर रहे हैं, तो इस अधिकारी की जिम्मेवारी बनती है उसका डाटा वहाँ से मेल से मंगाए, बाई हैंड मंगाए, कैसे भी मंगाए, उसकी जिम्मेवारी बनती है वो मंगाए। इसका सिर्फ ये कहने से पल्ला नहीं चढ़ जाता कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इसलिए हम इस SDO को ये कहना चाहते हैं कि शिष्टमंडल से आके बातचीत कर ले, भगोड़ा पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, झूठे बिल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके माध्यम से आपके सभी चैनलों 3 दिन पहले देखा भी था जी बरवाड़ा का कितना बुरा हाल है, तो इसको हम ये कहते हैं कि अगर ये कर्मचारियों ने तेरा साथ छोड़ दिया तो तेरे को पब्लिक जुत्तों से मारेगी और जुत्तों की माला पराएगी। इसलिए मैं को लेकर आप कोई बड़े अधिकारियों से मिले या अभी SDO साहब से बात? नहीं जी, अभी तक हमारी सिर्फ और इस शिष्टमंडल ने सिर्फ SDO को 2 घंटे का सांकेतिक का प्रदर्शन दिया है। अगर ये हमारा सिस्टम होता है जी, अगर ये बातचीत नहीं सुनेगा हम इसी विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारे को जरूरत पड़ी तो हम बरवाड़ा सब डिवीजन के अंदर 72 गाँव में और 85 बूस्टिंग स्टेशन है जी, उसकी सप्लाई भी बंद करेंगे, जिसका पूरी की पूरी जिम्मेवारी अगर हम नहीं चाहते, हमारी वजह से, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों की वजह से आम जनता परेशान होती है, अगर होती है तो सारी की सारी जिम्मेवारी SDO की होगी। ये किस संगठन द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, संबंधित श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा। ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका नोटिस दिया वगैरह SDO को आपने? हमने नोटिस दिया था बाकायदा लिखित में, और इसको टाइम दिया था कल तक का। कल 23 तारीख तक का इसको हमने टाइम दिया कि समय रहते संगठन को बातचीत के लिए बुला ले, लेकिन इस अधिकारी ने उस नोटिस को देख के संगठन को समय देने के बजाय कुर्सी से नदारद है जी, वो बाहर बैठे कहीं ठेकेदारों के बिलों पे साइन मार रहे हैं। और हम आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि पूछा जाए इस अधिकारी से, इसकी 9 बजे ड्यूटी होती है, PHM मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे है, अभी तक ये 1 बज गया, कहाँ ये अधिकारी, किस मीटिंग में बैठे हैं अधिकारी? उच्च अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि इससे पूछा जाए कि 1-1 बजे तक तो सब डिवीजन में नहीं बैठता, कहाँ रहता है। धन्यवाद।
नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है ये सर जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का यहाँ आने पर धन्यवाद करते हैं। और ये आज का प्रदर्शन जो कर्मचारी को समस्या को लेकर के संगठन किया हुआ है जी, और संगठन कर्मचारी की समस्या के लिए अधिकारी से मिला था, तो संगठन के पदाधिकारी साथियों के साथ अधिकारी महोदय की बातचीत करने का रवैया ठीक नहीं था, जिससे संगठन के पदाधिकारियों को ठेस पहुंची है और किसी प्रकार की कोई समस्या सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। तो इसलिए इसको चेताने के लिए 2 घंटे का आज का प्रदर्शन है, और आगे जो इसकी रूपरेखा होगी हमारे अध्यक्ष जी हैं राजपाल बनभौरी जी, जैसे हम आगे की रूपरेखा बताएंगे, हम उसके लिए इसको हो सकता है आज के प्रदर्शन धरने को अनिश्चितकाल में बदला जाए, जब तक अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। मैं प्रीतम सिंह, उप प्रधान, जिला उप प्रधान, मैकेनिकल वर्कर यूनियन डिस्ट्रिक्ट नंबर 41, संबंधित सर्वोदय हरियाणा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। जो आज पब्लिक हेल्थ में धरना दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उसके बारे में बात ऐसे है जी, अब गर्मी का मौसम आ गया है, और एक जगह मोटर खराब है और एक जगह सीवर उफर रहे हैं। अगर हम अधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं तो चिट्ठी निकाल देता है, मेरे को मिलने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे को सामान नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों से मिलकर अपना कमीशन का अपना काम करते हैं। यहाँ मिलकर ऐसे आते हैं कि पैसे की पहला साफ करके उसके साथ मिलकर तब जाकर ये यहाँ आकर बैठते हैं। और यहाँ फिर हम अगर से गांव में या शहर में 15 वार्ड में पूरा वो सीवर उभर जाता है, क्योंकि समय पर ये अगर से इनसे बात करें वे फलाना ठेकेदार काम नहीं कर रहा, लकीज नहीं करा रहा, गांव वाले हमारे पास आते हैं, हमने लिखित रूप में भी दे दिया, फिर तो हमें मिलने से इनकार करता है। उन्हीं से बात करो, ठेकेदार क्यों बात करेगा हमारे साथ जब इनके साथ मिली भगत हो रही है। इसलिए ये पहला भी हेड ऑफिस में सस्पेंड होकर चले गए थे। अब ऐसे एसडीओ को यहाँ लगाया जाता है, जबकि रणबीर गंगुआ मंत्री का वो है। यहाँ पर तो बहुत बढ़िया एसडीओ होना चाहिए जो चीज को संभाले, और ये कर्मचारियों से बात नहीं करते तो हम आगे काम कैसे चलाएं। वहाँ से पब्लिक मारती है भाई काम नहीं करते, यहाँ इसके पास आने सुनाई नहीं करता भाई फलाना ठेकेदार जी काम नहीं कर रहा, लीकेज न्यू है, मोटर नहीं चल रही, फलानी जगह ठीक नहीं हो रही, तो हम बार ये मिला तो चिट्ठी काट है और वहाँ जावा तो पब्लिक मारे। तो ठेकेदार से बात करें, ठेकेदार हमारी बात को क्यों सुनेगा, क्योंकि वो तो पावर को सुनेगा नहीं, पावर काम करेगी जब जाकर हम काम करेंगे। इसलिए आगे हम मजबूर हैं, आगे गर्मी आने लग रही है, कर्मचारियां खोट निकाले जाए, काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन हम तो उससे पहले इसको सचेत करने लग रहे हैं। हमारी बात को सुनो, जो हमारे काम है उनको ठीक कराओ, जो मोटर नहीं चल रही उनको ठीक कराओ, जो और समस्या है उनको ठीक कराओ, जो बिजली का काम है उसको ठीक कराओ। तो हमारी तो बात नहीं, हमारे को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो फिर लास्ट में हम लाचार हो गए, हमने धरना लगाया भाई, पंचायतों से हमने लिखवा के दे दिया, कई बार लेटर। बिटबड़े का मामला था, वहाँ सरपंच और सारी पंचायत मिलने के लिए आई भाई फीस कराओ जी, ठेकेदार का टेंडर है, हम क्या करा, नुला तुम लिख के दो, हमने लिख के दे दिया, पंचायत के लेटर पर भी यहाँ लग भेज दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं। तो हम करा क्या, आखिर हमारा क्या हाल होगा, हम जनता पिटेगी यहाँ, ये नहीं सुने, ठेकेदार काम नहीं करे, क्यों कमीशन देते, तो हम क्या करें। ये रणबीर गंगुआ मंत्री का एरिया है, यहाँ ऐसा एसडी होना चाहिए तो सारा काम को बढ़िया तरीके से करे। या जैसे पिटियों को लेकर छोड़ देते हैं, ऐसा पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये हम इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एसडीओ साहब जो है हमारी समस्या का समाधान करें, उन्हें सुने, कोई साइडों में नहीं बात कर रहा, कोई मतलब नहीं, सब खोट कर्मचारियों को निकाल रहे। यदि एसडीओ साहब आपकी मांग नहीं मानते तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम अगर जी हम करा भी क्या, हमारी तो मजबूरी है धरना लगाना, फिर हम इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। जब हमारी बातें नहीं सुना, क्यों फिर नोटिस पहले दे दिया, हमने एक्शन को नोटिस भेज दिया, एसडी को नोटिस भेज दिया, हमने डीएसपी को नोटिस भेज दिया, हमने सबको सूचित कर दिया, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। तो हम करेंगे क्या, आगे चलाएंगे कैसे, पब्लिक को पानी कैसे देवाएंगे। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अधिकारी हमारी एसडीओ या जो भी है अधिकारी हमारी बात को सुने और उसका समाधान, जो चीज है उसका समाधान कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद।